टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा में और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में किसका जोर है और लोग किसको वोट करने जा रहे हैं। हमारे विधानसभा में सपा का जोर चल रहा है। हम लोग सौरभ सिंह के साथ हैं। हमारा पूरा क्षत्रिय समाज इस समय उभरते हुए सौरभ सिंह नवयुवक नेता हैं। हम लोग उनके साथ लंबी पारी खेलना चाहते हैं। तो सौरभ सिंह को आप लोग क्यों वोट करना चाह रहे हैं? बता तो रहे, नए नवयुवक नेता हैं, जो है मिलनसार हैं। जन जन में इनकी जो है बहुत अच्छी पकड़ है, इनके परिवार की बहुत अच्छी पकड़ है। ये जो है इनके पिताजी 15 साल प्रधानी कर चुके हैं। इतना विकास किए हैं गांव में अपने कि बताने लायक नहीं। अगर ये जो है विधायक हो जाएंगे तो पूरे विश्वनाथगंज में इतना हमको आशा है कि विकास होगा कि कोई भी विधायक आने वाला नहीं कर पाएगा जितना सौरभ सिंह करेंगे। मैं गौराडांड का बीडीसी, हमारी भाभी जो है जगदीशपुर प्रधान है, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ जितने भी प्रधान बीडीसी हैं सब सौरभ सिंह के साथ हैं। पूरा क्षत्रिय समाज जो है, सर्व समाज, जैसे बनिया, सोनार, तेली, मौर्य, यादव तो है ही मूल वोटर, जो है मोहम्मदन, ये लोग वोटिंग कर रहे हैं। अन्य जात का भी है कि जो है सौरभ सिंह को ही वोट दिया जाए। हमारे क्षेत्रीय हैं। अभी तक तो हम लोग जो है जैसे जौनपुर बॉर्डर से आ जाते थे, इलाहाबाद बॉर्डर से आ जाते थे, हम लोगों को उनसे मिलने जाना होता था तो 4,000 5,000 का हम लोग तेल खर्चा करते थे। 10 दिन गए 50,000 रुपया खर्चा कर दिए। पता लगा एक नलका जो है 15-16 हज़ार रुपया का हम 50,000 खर्चा कर दिए, नलका भी नहीं मिला। तो हम लोग गरीब आदमी परेशान हो जाते थे। हमारे जो माने कार्यकर्ता थे वो कहते थे कि आप विधायक के साथ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं किए। आप पता कर लीजिए, यहाँ पे जो है RK वर्मा थे, एक भी काम नहीं किए, कोई भी काम नहीं किए, एक प्रमुख ही नहीं जीता पाए। आप जान RK वर्मा को तो प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने। तो बनाया ना, वहाँ से बनाया। RK वर्मा उस समय भाजपा में थे। भाजपा की नीतियों को RK वर्मा लागू नहीं कर पाए। चाचा ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में हमारे सौरभ सिंह जीतने वाले हैं, सपा पार्टी के हैं। और हम भी हम जितना तो सपा को क्यों वोट कर रहे हैं आप? हैं, सपा को वोट क्यों कर रहे हैं? नौजवान व्यक्ति हैं और हम इनको लाइक भी करते हैं, अच्छा भी समझते हैं और विकास भी करेंगे। लोग करें भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आ रही है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी अपनी अफवाह फैला करके कर रही है, उससे कोई नहीं। सभी जातियाँ इनके लिए तैयार हैं। अच्छा, ठाकुर समाज और यादव समाज और मुसलमान समाज, सभी समाज जो हैं इनके साथ में। पिछली बार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार कम होगा कुछ? ऐसा हुआ कि उसमें हम लोग समझ नहीं पाए और नहीं तो हम तो खुद ही इनके RK वर्मा के साथ में थे ही। पिछली बार किसको वोट दिए थे? बीजेपी को नहीं दिए थे, तो बीजेपी के नाम से पट्टा पहनाया गया था उनके गले में कि भाई ये जो है हमारे जनता भारतीय जनता दल में है, इनको सब लोग सपोर्ट करिए। तब हम वही समझ करके वोट दे दिए थे। और अब जो है इनसे न तो हम किसी से मिलते हैं, न आज तक रोडें भी नहीं बनवा पाए हैं। वैसे खरंजा पड़ा हुआ है, खुला उखड़ा हुआ, मानी तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। न एक कोई विद्यालय की यहाँ पर संगीत विद्यालय नहीं, जबकि मैं संगीत का एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। एक संगीत विद्यालय नहीं है कि लड़कियों को पढ़ा सकें। हमने खोला है अपने पैसे से संगीत विद्यालय, केवल प्रयाग संगीत समिति से मैंने उसके मान्यता ली है। और मैं अपना पैसा, बच्चों का पैसा भी जमा करता हूँ हर महीने। उनकी विधायक जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं दिया। उनके साथ मैं पूरा तन मन से था, भाग गए, हमको पहचाने भी नहीं। जबकि मैं बहुत पैदल चला उनके साथ, मोहनगंज तक गया उन्हीं के प्रचार में कि चलिए ठीक है कुछ करेंगे, मगर देखा उन्होंने पहचाना ही नहीं। अच्छा, क्या क्या माहौल लग रहा है? आप लोग किसको वोट करने जा रहे हैं? इस समय तो पूरा समाजवादी पार्टी का माहौल है। पूरे प्रदेश में हवा सी चल रही है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही हमारी वापसी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रोपोगंडा कर रही, कहीं कोई हवा नहीं उनकी। कोई हवा नहीं है? कोई हवा नहीं। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिली थी, तो क्या उसमें? प्रचंड बहुमत जरूर मिला था, लेकिन वो मैनेजमेंट कमेटी उनकी ठीक नहीं थी। तमाम विधायक उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। जैसे RK वर्मा की बात अभी हुई, हमारे नौजवान साथी ने कहा कि RK वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की नीति पसंद नहीं आई, वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर गए और उन्हें रानीगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। अच्छा, क्या क्या माहौल लग रहा है अंकल? किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग इस बार? माहौल तो इस समय समाजवादी पार्टी का लग रहा है। हमारे विश्वनाथगंज विधानसभा से सौरभ सिंह हैं, युवा प्रत्याशी हैं, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। अच्छा, उनको वोट कर रहे हैं? ना उनको तो किस लिए वोट कर रहे हैं आप लोग? वोट कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है जनता।
और समाजवादी पार्टी में एक नई आशा देख रहे हैं, बदलाव की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में। महंगाई वगैरह मुद्दा बन जाएगा इस बार? बन जाएगा नहीं, बना हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा, युवाओं का तो बेरोजगारी मुद्दा है, कोई नौकरियां नहीं पाए हैं, ओवर एज हो गए बच्चे सब, ये तो बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। योगी जी कह रहे हैं हमने तो रोजगार दे दिया, 4 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में। रोजगार तो उनके विज्ञापनों में है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर हम लोग देख रहे हैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कि दिल्ली और लखनऊ वगैरह में लगे हैं। अब रोजगार कौन पाया है? किसी को मिला नहीं है? किसी को नहीं मिला। कोई एक आदमी आके बताया कि मेरा बच्चा पा गया 5 साल के अंदर, कोई रोजगार नहीं मिला। पिछली बार किसको वोट किए थे आप लोग? पिछली बार तो हम लोग बहकावे में बह गए थे सब। अच्छा, इस बार बहकावे में नहीं जाएंगे? इस बार बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब मतलब कैसे बहकावे में आ गए थे? कुछ तो हाँ, झूठ बोला गया था, लहर चलाई गई थी शमशान कब्रिस्तान की। उसी शमशान कब्रिस्तान में बह गए, कहे कि मुसलमान सब पाकिस्तान भेज देंगे। 5 साल सब देखे इनके झूठ को। तो कोई गया नहीं पाकिस्तान? अब सब तो कौन गया है? कोई एक नाम बता दे योगी मोदी कि कौन पाकिस्तान गया जिसमें बहका के ले गए। अच्छा, हाँ, सब त्रस्त हो गए। अब झांसे में आने वाली जनता नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बार काट की हाड़ी एक बार चलती है। इस बार समाजवादी पार्टी की बदलाव की एकदम लहर चल रही है। सौरभ सिंह यहाँ से भारी मतों से जीत के जा रहे हैं विधानसभा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सपा को वोट कर रहे हैं। योगी के ललका साण से और बेरोजगारों के इनकी पुलिसिया मार से आपकी एकदम जनता त्रस्त है। एकदम सपा चारों तरफ एकदम सपा है। भाजपा का एकदम निस्तेनाबूत होने जा रहा है। तो ललका साण कह रहे हैं हमने तो गौशाला बना दिया है। कोई गौशाला नहीं बनाई, सारी गाय मर रही है। कोई गौशाला में यूज नहीं हो रहा है। कौन दे रहा है? कौन उनको चारा खिलाएगा? कौन उनको करेगा? इनकी गाय पूरी सड़क पे टहल रही। कोई गौशाला में कोई काम नहीं हो रहा है। जो पैसा दे रहे हैं कितने, उतने पैसा में कौन खिलाएगा? सब मर रही हैं भूखों एकदम, और सब सड़क पे आ रही हैं। क्या कह रहे थे आप? अरे भैया, इनकी जो गायें हैं वो सड़कों पे टहल रही हैं, किसानों के खेतों को डकार जा रही हैं। और डेली ऐसे आप कितने किसानों से चर्चा कर दिए, कितने किसानों से हम संपर्क करवाएं जो अपनी खेती करना छोड़ दिए हैं। किस वजह से? ये गाय और सांडों की वजह से। अच्छा, और यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं बढ़ी हैं। जो छोटे लघु कुटीर उद्योग थे उनको बंद कर दिया गया। छोटे व्यवसायी जो है सड़क पे आ गए सब। तो ये भाजपा की नीतियाँ जो है बहुत कारगर नहीं रही है, इसलिए इसका बहुत बड़ा विरोध है भैया। क्या कह रहे थे आप? गाय क्या कह रहे थे? इनकी गाय जो है रोड पे एक्सीडेंट करा रही हैं। कितने आदमी मर गए। उसी को तो मुद्दा बनाए होगे जी। क्या मुद्दा बनाए हैं? हमने गाय माता के लिए बहुत कुछ कर दिया है। गाय माता घर में रहती हैं कि रोड पे टहरती हैं माता? आप बताइए, कितनी आदमी मर रहे हैं और कितने किसान खेती करना छोड़ दिए हैं। योगी जी जिस दिन जानेंगे गरीब क्या होते हैं, उस दिन योगी जी तो भंडारा में खा रहे हैं। उनको खाने की कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई सन्यासी हैं, उनको तो भिक्षा मिल जाएगा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है आपको? ठीक है, माहौल अच्छा लग रहा है। सौरभ एक युवा प्रत्याशी हैं। मैं तो एक ही बात कहना भी चाहूँगा कि संजय पांडे हैं सामने, कभी कोई मतलब नहीं। देखिए, कोई भी पार्टी, एक मिनट, कोई भी पार्टी से सिंबल क्यों लाता है? आप एक बात हमको बताइए। पार्टी से सिंबल लाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप एक वोट बैंक से चलते हैं। संजय पांडे तो 0 से शुरू हो गए हैं, और जब 0 से चलोगे तो कहाँ तक जाओगे आप जाने। और लोग, उनका व्यवहार अच्छा है लोगों से। व्यवहार तो हर किसी का अच्छा था, आपका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। लेकिन चुनाव की जो बात होती है, जो रणनीति तय करती है, पार्टियां केवल अपने एक अच्छे कैंडिडेट को क्यों देती हैं? क्योंकि पार्टी का एक वोट बैंक होता है। अब रही बात ये कि अब निर्दल हर जगह नहीं होता। निर्दल कोई मतलब। और रही बात सौरभ की, तो सौरभ के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, युवा है, तेज़ है, तर्राक है। समीकरण भी उनकी तरफ बन रहे हैं, सारी चीज़ आप समझ रहे हो। समाजवादी का जो कोर वोट बैंक है वो भी उनकी तरफ जा रहा है, क्षत्रिय है वो भी जा रहा है। तो कुल मिला के जब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान में वो कादिर के सामने सचिन आए थे खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा बच्चा क्या खेलेगा। लेकिन जब उन्होंने खेला तो क्या खेला, और पूरे विश्व ने देखा। तो मैं तो यही कहूँगा सौरभ अच्छा खेलें, क्योंकि इंटरनली मैं इनको जहाँ तक जानता हूँ इसके अंदर सोच अच्छी है। अभी मैं अंतिम ग्राम सभा में भी टहल रहा था, तो इन्होंने मुझे तुरंत डायरी में नोट कराया, भैया यहाँ की सड़कें देख लो। सड़कों को मतलब ये ही नहीं है कि केवल प्रचार कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों पर भी इनका फोकस है कि सड़कें भैया गड़बड़ है। डायरी में तुरंत नोट करवा दिया जाता है कि हाँ इसको देखिए यहाँ पे सड़कें नहीं है, क्योंकि अंतिम छोर है, यहाँ तक भी पहुँचना होता है। बहेरा आप देख ही रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी नज़र में है। मिनी स्टेडियम इनके ख्वाब में है। कोचिंग की व्यवस्था, चूँकि पढ़े लिखे गाँव से सौरभ आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मतलब IAS PCS बने, क्योंकि बहुत सारा IAS और PCS। बीजेपी से लोग क्यों भाग रहे हैं? क्यों?
अब मुद्दे हैं बहुत सारे भाई, हर पार्टी की अपनी नीतियाँ होती हैं, बीजेपी की अपनी नीतियाँ हैं। वो नीतियाँ क्या जनता फॉलो कर रही है, जनता उनको पकड़ पा रही है कि नहीं पकड़ पा रही है? अगर कुछ उसमें कमियां हैं तभी तो छोड़ रहे हैं। और समाजवादी की संकल्पना है कि सर्व समाज को लेकर चलना, तो समाजवादी अपने हिसाब से चल रही है और वहाँ दूसरे हिसाब से बात हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा है कि समाजवादी की लहर चल रही है, समाजवादी आपको क्या लग रहा है? क्या देख सौरभ रहे हैं आप लोग? सौरभ भैया जो है विधायक बनकर आएंगे। आप हमसे नहीं, आप गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। अच्छा, माहौल है। जी, चलिए, माहौल बहुत शुक्रिया। अच्छा है। क्या लग रहा है आपको? क्या देख रहे हैं? कैसा माहौल है आपके विधानसभा में? जो योगी जी ने जो ये 5 किलो राशन देते हैं, हाँ, तो 5 किलो वही तो मुद्दा बना है, गरीबों को हम राशन दे रहे हैं फ्री में। राशन दे रहे हैं, लेकिन इनका जो दाना खा रहे हैं, हाँ, किसी का जो अपेंडिक्स हो जा रहा है, किसी को पथरी, जो नमक दिए हैं उसमें नमक में कंकड़ है, खिसकता है। और जो 15 लाख जो मोदी जी ने कहे थे, आज तक कभी किसी को दिए नहीं। और इनके जो कोई इनका दिए, लेकिन सब बेकार है, चाहे राशन हो, चाहे नमक हो, चाहे पैसा भी देते हैं तब भी इनका कोई सूट नहीं करता है। कोई बीमार, किसी को कालरा हो जाता है, किसी को हैजा हो जाता है, किसी को कोई बीमारी पकड़ लेता है, जान लीजिए। और ये लोग जो है लोग घर बनाते हैं, ये लोग घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बताइए, कोई अच्छी बातें हैं? वो कैसे उजाड़ रहे हैं, और बुलडोजर सरकार है जो है लोगों का घर गिरा रही है, आप उसको पता करिए। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने बताया और किस तरीके का माहौल विश्वनाथगंज में है कि लोग अपने अपने नेता को चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जीत कराए, लेकिन हकीकत में अगर वो जीत के आते हैं, क्या अपनी विधानसभा के लिए जो वादे कर रहे हैं क्या वो करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और हमेशा लोग आते हैं, जीत के चले जाते हैं, क्योंकि इस बार भी आर.के. वर्मा यहीं जीते थे और इनका तबादला हुआ है और वो उनको रानीगंज भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के वो भी प्रत्याशी हैं, तो लोग उनसे अच्छा खासा नाराज़ थे इस विधानसभा से, इसलिए उनका विधानसभा बदला गया है।